हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਪੀਯੂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੈਵਰਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਿਮਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲਿਮਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है, तो कई एक दो बच्चे मेरे जेड़े हैगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਉਹ ਸੀ ਸਰ थोड़ा हिंदी में भी बना दिया करो वीडियो। ठीक है जी, सो विच मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हिंदी 'ਚ भी समझा दूंगा, कोई एडी रोले वाली गलबात है नहीं की। तो आप एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है पीयू च ਇਹ श्योर क्वेश्चन आना है, सो 100% श्योर। ठीक है, क्वेश्चन की है f फ्रॉम R2 to R defined by fxy is equal to x sin 1 by y plus y sin 1 by x। x नॉन जीरो है, y नॉन जीरो है, तो असी प्रूव दैट की करना है, प्रूव दैट लिमिट x कॉमा y अप्रोचेस टू 0 0। ठीक है, एफ एक्स वाई 0। ठीक है जी, सो ये वाला क्वेश्चन है जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। सो इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆ ਲਿਮਟ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, x ਮਾਈਨਸ a ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ a ਕੌਣ ਹੈ, ਆ ਲਿਮਟ l ਕੌਣ ਹੈ, ਆਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟ एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0। ठीक है जी, सेलेक्ट डेल्टा इज इक्वल टू, सो इतने कोई डैश रख लो। ठीक है, डेल्टा भी सेलेक्ट नहीं किया, डेल्टा हमने यहीं पे यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क रख लो कि डेल्टा सेलेक्ट डेल्टा इज इक्वल टू सच दैट x माइनस 0 इज लेस दैन डेल्टा। सो ये x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इट मीन्स x माइनस 0 लेस दैन डेल्टा एंड y माइनस 0 इज लेस दैन डेल्टा। सो ये a हो गया आपका, ये b हो गया। सो x माइनस ए लेस देन डेल्टा, y माइनस बी लेस देन डेल्टा। ठीक है जी, सो नाउ तो आपने क्या करना है, नाउ एफ एक्स वाई माइनस 0 0 इज योर l इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो वैल्यू आप डालोगे, सो हिंदी पंजाबी मिक्स से चलना जी तो देखो। सो एक्स साइन 1 बाय वाई प्लस 1 साइन 1 बाय एक्स, सो माइनस 0। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कंसिडर कर लो। ठीक है, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिस कैन बी रिटन एज दिस प्लस दिस इज योर ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब यू कैन सेपरेट दिस एज this and this as this। now we have, since लिख सकते हैं आप, since बेटर है, as sin 1 by y is less than 1 it is bounded function। similarly sin 1 by x is less than 1 it is bounded function। तो बाउंडेड फंक्शन है ये, यहाँ से इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। ठीक है, देयरफॉर इट कैन बी रिड्यूस टू दिस। सो ये आपका इस वैल्यू में रिड्यूस हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये लेस देन डेल्टा है, ये लेस देन डेल्टा है, देयरफॉर दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा। सो दिस इज टू डेल्टा। now select delta is equal to epsilon by 2। so this is the, so यहाँ पे आप select delta is equal to epsilon by 2 लिख दोगे। ठीक है जी, सो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ठीक है, तो बाद विच भी सिलेक्ट हो सकता हैगा। तो क्वेश्चन कंटिन्यू करी जाना हैगा, जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कंडीशनस ਆਣਗੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ। ठीक है जी, कंडीशन अप्लाई करते जाना, तो एंड विच जो ਤੁਹਾਡੀ रिस्ट्रिक्शन आएगी उस रिस्ट्रिक्शन के उत्ते तुसी अपना क्वेश्चन फिनिश कर देना हैगा। ठीक है जी। सो बाय डेफिनेशन आप एक क्वेश्चन होर कर लिया ਤੁਹਾਡੇ को। ठीक है जी, सो ये पहला क्वेश्चन हो गया ਤੁਹਾਡਾ। ठीक है, फिर आप एक क्वेश्चन पकड़ते हैं। ठीक है जी, सो लिमिट x y approaches to 0 0 f of x y, ठीक है, x mod plus y mod is equal to 0. So for given epsilon greater than 0 and x minus 0 less than delta, y minus 0 less than delta, ठीक है जी, एप्सिलॉन सेलेक्ट डेल्टा इज इक्वल टू है। ठीक है, सेलेक्ट अभी आपने कुछ नहीं करना, सेलेक्ट डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे डैश रख लो। ठीक है, सुनाओ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल, एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, दिस इज योर एफ एक्स, सो मॉड एक्स प्लस वाई माइनस 0। ठीक हो गया जी। सो मॉड का डबल मॉड तो ज़रूरत नहीं है, मॉड इज एब्सोल्यूट वैल्यू, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज दिस। This should be considered less than delta, this is also less than delta, so this is strictly delta plus delta. अब अगर आपका ये delta plus delta, it means it is strictly less than 2 delta, so 2 delta delta is epsilon by 2, so यहाँ से कैंसिल हो गया, आपका कैंसिल हो गया, तो therefore जो यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपने epsilon by 2 सेलेक्ट कर लेना, so this is less than epsilon, therefore by definition ठीक है जी। सो ਆਪਾਂ एक डेफिनेशन ਦੇ ਨਾਲ क्वेश्चन ਹੋਰ तरीके ਨਾਲ करना भी सीख लिया। ठीक है, सो important note, if limit if this limit exists, then this limit is independent of the path along which approaches to A, B। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाथ। सो अभी आप वीडियो पॉज कर लो और सोचो क्या आपको पाथ की डेफिनेशन पता है, कि दोनों पाथ की डेफिनेशन पता है। ठीक है, क्वेश्चन ता समझ आएगा जब पाथ की डेफिनेशन पता होगी, क्वेश्चन आपको तब समझ आएगा जब आपको पाथ की डेफिनेशन पता होगी। पाथ इज रिलेशनशिप, RELATION, relationship between two variables, between variables। अगर मैं आपको बोलूं y इज इक्वल टू mx है, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, ये पाथ है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये पाथ है, ये ऐसे होगी। अगर मैं m की वैल्यू 1 सेलेक्ट कर लूँ आपके पास, तो ये लाइन पाथ है, आपकी ओरिजिन से निकल रही है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है, क्योंकि आपका इसको पाथ बोलते हैं। ये x और y का रिलेशनशिप है। अगर मैं आपको बोल दूँ y इज इक्वल टू mx स्क्वायर, इट इज़ पाथ, ये पाथ जो आपको होएगा ये पैराबोला होएगा। सो पैराबोला कैसे ड्रा होएगा, अबाउट y। ठीक है, अबाउट y आपका ऐसे होगा। ठीक है, अगर आपको बोल दूँ मैं x इक्वल टू वाई स्क्वायर,
तो अबाउट एक्स होएगा पाथ। सो पाथ आपका इस तरह, ठीक है। सो आपको आपकी जो नोट है वो क्या बोल रही है, देखिए अगर आपको ये नोट समझ आ गया तो आपका आधे से ज़्यादा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इस नोट पे डिपेंड कर रहे हैं आपके लिमिट के। इफ लिमिट एफ एक्स वाई एग्जिस्ट देन दिस लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कहता अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो पाथ डिपेंडेंसी नहीं शो करती। आप कौन सा भी पाथ ले लो, जिस मर्जी पाथ से, मतलब अगर आपने x को a पे अप्रोच करना है और y को b पे अप्रोच करना है, आप y अलोंग पाथ ले, आप y के अकॉर्डिंग एक पाथ सेलेक्ट कर लो कि मैंने जी y इज इक्वल टू एम एक्स ले लिया। अब y आपका b को अप्रोच अलोंग द स्ट्रेट लाइन कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप चल रहे हैं और b को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। उस केस में अगर आपकी m पे डिपेंडेंसी है तो पाथ डिपेंडेंसी है, अगर पाथ डिपेंडेंसी है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपकी पाथ डिपेंडेंसी है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो अगर आपकी पाथ डिपेंडेंसी है तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो पहले हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ पाथ, और मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया पाथ इज़ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब इस पाथ के लॉन्ग लिमिट अप्रोच कर रही है, या इस पाथ के लॉन्ग लिमिट अप्रोच कर रही है, या इस पाथ के लॉन्ग लिमिट अप्रोच कर रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एम पे डिपेंडेंसी आएगी, पाथ पे डिपेंडेंसी आएगी तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होएगी। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा को। सो कंसिडर कीजिए ये पी यू की एग्जांपल है। सो लिमिट x कॉमा वाई अप्रोचेस टू 0, तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। सो ये हमने ले ली, ठीक है जी। सो अगर हमने ये ले ली तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो। आप एक दूसरा क्वेश्चन ये भी पी यू में आया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पी यू का क्वेश्चन है। ये पी यू और पीबीआई पंजाबी यूनिवर्सिटी है जी। सो मेरे कुछ स्टूडेंट पंजाबी यूनिवर्सिटी के भी हैं तो उनके लिए भी है। और एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपको, एक GNDU वाला भी लिख देते हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 0 एक्स वाई स्क्वायर y4, ठीक है जी। ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया। सब व्हाट इज़ द फंडा, पहले तो आप देखिए जिन क्वेश्चन में डिग्री होमोजीनियस है 1 और 1 डिग्री 2 डिग्री 2, वो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो हम कैसे करते हैं, सपोज मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया, मैं यहीं पे कर देता हूँ, आपको कलर चेंज कर देता हूँ। सपोज हमने पहला क्वेश्चन ले लिया, जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सबके लिए अप्रोच सेम होएगी, ठीक है जी। लेट एक्स कोमा वाई अप्रोचेस टू 0 0 along the path y is equal to mx। सो y is equal to mx के थ्रू आप m belongs to real आप अप्रोच कर रहे हो। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, ठीक है, y is equal to mx आ गया ना, तो आपकी लिमिट है जो लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0, वो क्या बन गई, एक्स वाई की वैल्यू आपने एम एक्स डाल दी, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई की वैल्यू आपने एम एक्स एक्स स्क्वायर डाल दी। अब आप देखो कि होमोजीनियस होने के कारण ऊपर भी एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा है। अल्टीमेटली ये बन गया एम एक्स स्क्वायर और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हमने एम एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, ठीक है। सो मैं नीचे लिख देता हूँ। सो अल्टीमेटली लिमिट एक्स कॉमा वाई अप्रोचेस टू 0 0, तो पहले क्या बन गई आपकी एम एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया आपका
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर था ना, एक्स स्केयर प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर। ठीक हो गया जी। सो ये आपका हो गया जी। सो इससे ऐसा होएगा कि आप m और 1 प्लस एम स्केयर लिख सकते हो। सो ये डिपेंड अपॉन m हो गया। सो जो हमने नोट लिखा था वो क्या था, इफ लिमिट एग्जिस्ट देन दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऑथर ऐसे करते हैं कि आपका y आपने mx पुट कर लिए, y अप्रोचेस टू 0 देयरफॉर mx अप्रोचेस टू 0। तो एक ही वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, mx अप्रोचेस टू 0, x तो 0 को कर ही रहा है, इट मीन्स mx अप्रोचेस टू 0। सो y साथ लेके नहीं चलते, y को रास्ते में छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आपकी बुक में कुछ ऐसा लिखा है देन नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो नोटेशन भी ठीक है। अगर आपने एक्स वाई साथ लेके चल गए तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है जी। सो बाकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए सो एक लाइक ज़रूर छोड़ देना, कमेंट ज़रूर कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, मेरे को मोटिवेशन हो जाएगी। थैंक यू।